जय हिंद साथियों, ग्रो डे 24 में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम अनुराग है। देखिए, जीएसटी में छूट मिलने से हम लोगों को, आम जनता को बहुत ही लाभ होगा। और जीएसटी में छूट क्या क्या प्रोडक्ट पे मिला है, किस किस में हमको बेनिफिट होने वाला है, आज मैं वो बताऊंगा। क्योंकि ये भी हर रोज़मर्रा का ये चीज़ ये सब होता है कि रोज़मर्रा का चीज़ में हमको, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट, कोई सामान ले रहे हैं, साबुन, सरफ, क्रीम, पाउडर या जो भी सामान ले रहे हैं, नमकीन जो भी ले रहे हैं, तो हम टैक्स चुका ही के ले रहे हैं। तो अभी तक तो हम लोग महंगा महंगा लेते रहे, लेकिन अब जाके जो है कि 22 तारीख के बाद से कुछ प्रोडक्ट जो कि टैक्स फ्री हो जाएंगे, जो कि हम थोड़ा बहुत सस्ता मिलने लगेगा। तो आज हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सा प्रोडक्ट हम लोगों को सस्ता मिलेगा, कम रेट में मिलेगा। आप देखे ही होंगे कि बहुत सारे ऐसे नमकीन भी जो हैं, आपको साइज़ देखने को पैकेट का साइज़ वही मिले दिखेगा, लेकिन वो इस तरीक़ा से बना दिया जाता है, कंपनियां इस तरीक़ा से बना देती हैं कि हमको देखने में लगता है कि बड़ा है, लेकिन अंदर आप उसको खोलेंगे तो उसमें बहुत थोड़ा जो है कि सामान निकलेगा, या खाने वाला नमकीन हो या कुछ भी हो, इस तरीक़ा से निकलता है। आप देखेंगे जो तेल लगाने वाले ठंडा तेल जो होते हैं, हम बहुत बार हम ये केयर किए हुए हैं कि डब्बा आपको देखने में, जो तेल का जो डब्बा है, जो राइपर है, वो देखने में आपको बड़ा दिखेगा, लेकिन वो इस तरीक़ा से प्रोडक्ट को बनाया जाता है कि वो पतला कर दिया जाता है, और जो गत्ते का बॉक्स रहता है वो बॉक्स बड़ा दिखाई देता है। तो हम लोग वो बड़ा देखने की वजह से हम लोग वो चीज़ ले लेते हैं, लेकिन जब बॉक्स के अंदर हम खोलेंगे, कोई कुछ भी हो गया, टूथपेस्ट हो गया या कुछ भी हो गया, बॉक्स में तो बड़ा दिखाई देगा, लेकिन अंदर जब आप निकालेंगे तो छोटा दिखाई देगा। तो क्यों? टैक्स के वजह से। अब पब्लिक को देखना है, वो पब्लिक देख रही है कि बड़ा दिख रहा है, तो इसलिए वो ले रही है, लेकिन अंदर जब खोलेगी तो वो छोटा पैकेट निकलेगा। तो आइए जानते हैं कि टैक्स में हम लोगों को छूट क्या क्या मिलेगा और कितना तारीख से ये छूट लागू होगा। तो हम बहुत सारे वीडियो में दवाइयों पे छूट के लिए हम बहुत सारे वीडियो में बोले हुए हैं। देखिए, दवा कराने कौन जाता है? किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का कोई बीमारी है, वही दवा कराने जाएगा, लेकिन अब दवा में भी टैक्स। अब सोचिए कि दवा में जब आप टैक्स लगाएंगे, एक तो वो कैसे भी अपने जो है कि खर्च के लिए पैसा रखा है, या खेत बेच के दवा करा रहा है, या ज़मीन जायदाद जो भी है, सोना चांदी जो भी है, बेच के दवा करा रहा है, उस पर भी वो जीएसटी दे। तो ये कहाँ का न्याय है? लेकिन ये बाद में चल के ये सब इन लोगों को समझ में आया। आइए जानते हैं कि जीएसटी स्लैब में कौन कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो हमको जीरो टैक्स देना पड़ेगा, यानी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो जीरो जीएसटी स्लैब में शामिल किया गया है, इसका सीधा असर रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर पड़ेगा। बता दें कि अब दूध, पनीर, रोटी जैसे खाद्य पदार्थों से लेकर स्कूल में इस्तेमाल होने वाली किताबें और स्टेशनरी सामान तक पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। आप ये सोचिए कि आप बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, बच्चा तो कमा नहीं रहा है, लेकिन ये चीज़ पहले लगता था, लेकिन अब जो है टैक्स में छूट दी हुई है, जीएसटी नहीं लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इन आइटम पर जीएसटी स्लैब के दायरे से हटा दिया गया है। इसके अलावा जीवन रक्षक, अब जीवन रक्षक क्या है? दवाइयाँ, जो हमने आपको बताया, दवाइयाँ भी अब जीएसटी से पूरी तरह मुक्त की गई है। साथ ही अब लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पर भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा, जिससे बीमा ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी। आइए जानते हैं कि 0% जीएसटी वाले कौन कौन सी वस्तु सेवा लिस्ट में आने वाली है। आज उसके बारे में इसमें जान लेते हैं। खाद्य और रोज़मर्रा की ज़रूरत चीज़ें जैसे अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दूध, पनीर, भारतीय रोटियां, रोटी, पराठा, खखरा आदि जो भी होता है, कुछ आवश्यक खाद्य वस्तुएं जो पहले 5% पर थी, अब पूरी तरह टैक्स फ्री है। यानी इन सब पे पहले 5% था, अब टैक्स फ्री है। शिक्षा और स्टेशनरी आइटम में जैसे पेंसिल, पेन, रबड़, शार्पनर, ये सब पे जीएसटी लगता था। अब सोचिए, बच्चों के जो है कि पेंसिल, पेन, रबड़, शार्पनर, कॉपी, किताब, सब पे जीएसटी लगता था। दवाइयाँ और स्वास्थ्य से जुड़ी चीज़ें जैसे 33 जीवन रक्षक दवाइयाँ, 33 दवाइयों में जो है कि 0% टैक्स है।
कैंसर इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ 0% टैक्स है। रेयर डिजीज की दवाइयाँ 0% टैक्स हैं। अन्य जरूरी औषधि जिन पर पहले से 5 से 12% जीएसटी लगता था, वो जीएसटी में छूट दी हुई है। बीमा सेवाएं, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इन पर पहले से 18% जीएसटी लगता था, अब पूरी तरह से जीएसटी से मुक्त है। यानी लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस हम लोगों को सस्ता मिलेगा। अब चलते हैं क्यों लिया गया यह फैसला, ये भी जान लेते हैं। अब खाना, दवाइयाँ, शिक्षा से जुड़ी सामग्री और बीमा सेवाएं, इन सबको टैक्स फ्री कर दिया गया है। इससे आम जनता की जेब पर बोझ कम पड़ेगा और ज़रूरी सेवाएं व सामान और सस्ते मिलने लगेंगे। इन फैसलों का उद्देश्य ये है कि ज़रूरी वस्तुएं और सेवाएं अभी भी सस्ती और सुलभ बन सके, साथ ही आम लोगों की जेब पर टैक्स का बोझ घटे। ये पहले किए होते लोग तो कितना अच्छा होता। अब सोचिए, ये पहले किए होते तो लोग तो कितना अच्छा होता। चलिए मुख्य रूप से और जान लेते हैं कि और क्या क्या चीज़ में अधिकतर छूट मिली हुई है, वो भी जान लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि 2025 में जीएसटी नवीनीकरण सुधार हुआ है। जीएसटी 2.0 नाम दिया गया है। सबसे बड़े बदलाव, स्लैब सरलीकरण के नए दरें लागू की गई हैं। जीएसटी काउंसिल में 4 स्लैब 5%, 12%, 18%, 28% का था, को घटाकर मुख्य रूप से 5% और 18% किया गया है। यानी ये 12 घटा दिया गया है और 28 घटा दिया है। इस 12-28% को घटा के सबको बांट दिया गया है अलग अलग जगह पे। तो 5% और 18%। और एक और है जो कि हर बड़े आदमी या छोटे आदमी मेहनत करने के बाद जाते ही हैं, वो काम करने 8-9 बजे वो ज़रूर जाते हैं, आप देखे होंगे तो भीड़ लगी होगी। तो उस पर 40% किया गया है। या हर आदमी जो सिगरेट गुटखा जो भी खाता है उस पर 40% कर दिया गया है। चलिए ये तो अच्छी बात है भाई, जिसके पास रहेगा वही लेगा और जिसके पास रहेगा वही लेगा। तो मत ले तो ठीक है, उस पर 40% हो गया तो अच्छी बात है। लेकिन हमको बहुत खुशी की बात है कि 40% तो इस पर किया गया, चलिए ठीक है। लेकिन दवा पे जब ख़त्म हुआ, ये बहुत खुशी की बात है। ये नहीं बताया गया सोना पे कितना हो रहा है जीएसटी, ये नहीं बताया गया। या हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस पर भी क्या टैक्स लगेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या लगेगा, वो भी थोड़ा देखना चाहिए सरकार को। लेकिन अभी तक उसका कोई ठोस खबर नहीं है। अब देखिए, इसके अलावा सीन गुड्स मतलब सिगरेट गुटखा पान बीड़ी शराब जो भी है सीन गुड्स में आता है। इस तरह की वस्तुएं 40%। नई जीएसटी दरें लागू होंगी 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी, जो नवरात्रि के पहले दिन से ये चालू होगा। कौन सी वस्तुएं सस्ती या महंगी हुई हैं? सस्ती होने वाली वस्तुएं श्रेणी में 5% के श्रेणी में शिफ्ट है। रोज़मर्रा की उपयोग वस्तुएं जैसे साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, शेविंग क्रीम, बटर, घी, पनीर, डेयरी प्रोडक्ट, नमकीन, भुजिया, बर्तन, सिलाई मशीन, बच्चों के नामकीन, फीडिंग बॉटल्स, उपकरण, कृषि मशीन, ट्रैक्टर। 1800 सीसी जो गाड़ियां हैं वो 5% जीएसटी उन सब गाड़ियों पर लगेगा। जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में जो है कि नील हो गई है। कुछ आवश्यक वस्तुएं, दवाइयां जैसे चिकित्सा किट्स और उपकरण जैसे ग्लूकोमीटर, टेस्ट मीटर, तमाम तरीका का वो जो है 5% से घटा के 0% के हैं। मझोले और टिकाऊ उत्पाद में 18% स्लैब दिया गया है। जैसे टीवी, एसी, कूलर, इस टाइप में जो है कि पहले 28% था, अब 18% किया गया है। जब हमने ये डिजिटल बोर्ड लिया तो 28% जीएसटी दिया। अब लेने जाएंगे तो ये 10,000 हमको छूट मिल जाएगा। 18% का है तो 10,000 मिलेगा। महंगी और सीन गुड्स क्या है? लग्जरी और पाप वस्तुएं जैसे बड़ी कारें, पान मसाला, तंबाकू, शराब, ऑनलाइन जुआ, आईपीएल टिकट आदि अब 40% के जीएसटी में आएंगे। अब सोचिए, लग्जरी गाड़ी बड़े लोग लेंगे, पान मसाला, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट जो भी है ये बड़े लोग ही, जिसके पास रहेगा वही खाएगा, नहीं खाए तो ठीक है। ऑनलाइन जुआ, ये लोग भी बड़े ही लोग होंगे। आईपीएल टिकट, ये लोग भी बड़े ही लोग जाके देखते होंगे टिकट लेके, छोटे लोग तो जाएंगे नहीं टिकट लेने। तो इस पर 40% लगाया गया है। अब ये जो है ये 22 सितंबर से ये लागू हो गया और आवश्यक घरेलू उपयोगों की वस्तुएं 12%, 18% और 5% या नील
इलेक्ट्रिक घरेलू उपकरणों को, छोटी गाड़ियाँ जैसे 28%, 18%, जीवन स्वास्थ्य बीमा नील 18% था, लग्जरी पार्टी गार्ड, पॉप गुड्स ये 28 से 40 कर दिया गया है। तो इस तरीक़ा से किया गया है। ये बहुत खुशी की बात है कि हम लोगों के हर दिन रोज़मर्रा का ये काम होता है। हर आदमी 2000 4000 का हर हफ्ते में आदमी कुछ न कुछ सामान खाने पीने के लिए लेता ही है। तो ये सस्ता हो गया है, बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन यही चीज़ पहले हुआ होता तो ये इतना महंगाई नहीं हुई होती। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और किस किस पे कितना कितना टैक्स लगा है आपको जानकारी हो गई होगी। वीडियो मेरा आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सहयोग कीजिए ताकि मेरा चैनल ग्रो हो। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।